मित्रों, कोरोना महामारी के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेकेंड वेव का भी मुकाबला पूरा देश पूरी मजबूती के साथ कर रहा है। जो मंत्र कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी राज्यों को दिए गए थे, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, इसको अपना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। 30 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस 3,10,000 थे। आज घट करके 2,33,000 तक आ गए हैं। यानी 8 दिन के अंदर 77,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पॉजिटिव जो केस आए थे कोरोना के, वह 24 अप्रैल को 38,000 आए थे। धीरे धीरे करके केस कम होते गए और आज प्रदेश के अंदर कुल 23,000 पॉजिटिव केस आए हैं। रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी काफी कम हुई है। वाराणसी जनपद और वाराणसी कमिश्नरी के भी हम लोगों ने यहां पर समीक्षा ली है और उसमें यहां पर भी आशातीत परिणाम सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। पॉजिटिविटी काफी कम हुई है पिछले एक सप्ताह के अंदर, रिकवरी बढ़ी है और एक जो अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है उसके भी परिणाम उसी रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर पिछले एक सप्ताह में अकेले वाराणसी मंडल में जो एक्टिव केस कम हुए हैं, यह लगभग 9,285 एक्टिव केस कम हुए हैं इस पूरे वाराणसी मंडल में, जिनमें सर्वाधिक 4,500 से अधिक जनपद वाराणसी में हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव काफी तीव्र संक्रामक रही और तेजी के साथ संक्रमण फैलने से लोगों में एक भय की सी आशंका हुई। दूसरा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस और इंडियन एयरफोर्स के विमानों का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति को, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर एक राज्य तक पहुंचाने का कार्य किया। आवश्यकता होती थी, वह ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस ने अपने यहां एयर सेपरेटर यूनिट रखी हुई थी या फिर एलएमओ ऑक्सीजन प्लांट के साथ अपने स्वयं के एग्रीमेंट के साथ माध्यम से लेते थे। लगभग 300 से 400 मीट्रिक टन में उनकी इस पूरी आवश्यकता की पूरी हो जाती थी। लेकिन जिस तेजी के साथ संक्रमण फैला उसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण
आज हम लोग ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से प्रदेश के अंदर जो सामान्यतः ऑक्सीजन आती थी उनके साथ ही 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में करा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से वाराणसी और आसपास के जनपदों की भी आपूर्ति हो रही है। हर एक स्तर पर संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। एक महामारी है और महामारी का मुकाबला जिस मजबूती के साथ किया जाना चाहिए, इसमें सरकार, समाज, सभी लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो उसके सार्थक परिणाम आएंगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन पहले ही लॉन्च की जा चुकी है और उसमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक तीसरी वैक्सीन के लिए भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार की मदद से अब तक हम लोग 45 प्लस के 1,37,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और राज्य सरकार ने भी भारत सरकार की मदद से अपने स्तर पर 18 प्लस जिन लोगों को वैक्सीन देने की सहमति भारत सरकार ने दी थी, उनमें से 1 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन अब तक उपलब्ध करा चुके हैं। 45 प्लस से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनके लिए प्रदेश के हर जनपद में 4,500 से अधिक केंद्र वैक्सीनेशन के चल रहे हैं। प्रारंभ में वैक्सीन की वेस्टेज की शिकायतें आ रही थी, प्रयास था इसे न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए और आज इसे घटा करके 2 से 3% तक करने में सफलता प्राप्त हुई है। 18 प्लस का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ है। कल सोमवार से प्रदेश के 18 जनपदों में यानी 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर यानी 18 जनपदों में हम लोग वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल और प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिनमें 7 पहले से थे, 11 नए बढ़ाए गए हैं। इनमें अलग अलग जगह सेंटर बनाए जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके वैक्सीन सेंटर में उनको वहां बुलाया जाएगा, जिससे वैक्सीन की वेस्टेज को रोका जा सके और कोरोना संक्रमण की चेन भीड़ भाड़ के कारण विस्फोटक स्थिति में ना आने पाए, इसलिए उसकी चेन को भी रोका जा सके, ब्रेक किया जा सके और हर व्यक्ति को वैक्सीन दी जा सके। इसके लिए सेंटर की संख्या बढ़ाना, हर व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध करवाना, इस दिशा से भारत सरकार की मदद से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रही है। काशी इस समय जो सबसे बड़ा सेंटर है, यहाँ पे न केवल वाराणसी के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम अन्य राज्यों के लिए बीएचयू का सुपर स्पेशलिटी जो सेंटर है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से बनकर के तैयार हुआ और आज कोरोना उपचार का लेवल 3 लेवल का एक हॉस्पिटल के रूप में यह तमाम प्रकार की अमूल्य जानों को बचाने का काम कर रहा है। हम सब आभारी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 750 बेड का एक डीआरडीओ और आर्मी की मदद से एक नया हॉस्पिटल भी यहां पर स्वीकृत किया है और उसमें कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 250 बेड उसमें वेंटिलेटर के आज के दिन पर युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए तैयार हैं और मुझे लगता है कि कल से संभावना है कि कल से वह डीआरडीओ की मदद से, आर्मी की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से कल से यह सेंटर भी यहां पर अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेगा।
हुए जितने भी आर्मी मेडिकल कोर्स से जुड़े हुए उनके एक्सपर्ट भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ भी है। शेष 250 बेड ऑक्सीजन युक्त भी हैं। बीएचयू और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी, हेल्थ वर्कर, हाउसकीपिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य जितने भी कार्य होंगे यहां पर, चाहे वह सिक्योरिटी का हो, फायर एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी का हो, इन सभी कार्यों को करने के लिए यहां पर पूरी तत्परता के साथ यहां पर मिलकर के आपसी समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की इस सेकंड वेव को रोकने के लिए जो प्रयास हुए हैं उसके सार्थक परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है। और मेरी पूरी प्रदेशवासियों से अपील है कि केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर व्यक्ति को हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वह हॉस्पिटल में उपचार की सुविधा हो या होम आइसोलेशन में मेडिकल किट उपलब्ध करा करके उन्हें वहां पर कोरोना से मुक्ति दिलाने में योगदान देने, चाहे वो मेडिकल कंसल्टेशन की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने का हो, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, आरआरटी एंटीजन टेस्ट का काम कर रही हैं और उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराने का कार्य भी इसके साथ ही संपन्न किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम जो सरकार के स्तर पर हैं, सरकार कर रही है, लेकिन हर व्यक्ति कोविड के नियमों का पालन भी करे। कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, खासतौर पर बचाव सबसे महत्वपूर्ण इसका हथियार है। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना आए, अनावश्यक कोई भी व्यक्ति बाहर ना आए। घर के बाहर आना ही है तो मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करें। जो वैक्सीन दी है, वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके जिस दिन उन्हें सेंटर में, जिस सेंटर में बुलाया जाए उसी सेंटर में जाकर के हम वैक्सीन ले लें, क्योंकि ये वैक्सीन अब तक का जो भी हम लोगों ने इसके रिजल्ट देखे हैं, वह जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है उन्हें एक सुरक्षा कवच वैक्सीन ने उपलब्ध करवाया है। तो वैक्सीन लेने की तैयारी करें, हर प्रकार से उन सभी नियमों का पालन करें जो से कोरोना से और इस महामारी से बचा सकें। राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से पूरी सतर्कता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आप सभी लोग कोरोना के नियमों के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक को भी जागरूक कर सकेंगे तो निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त होगी और कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। यह इस सेकेंड वेव में भी अब तक के परिणाम उसी रूप में, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें उसे सार्थक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।